हेलो एवरीबॉडी, आज का देखते हैं कि क्या काम काज है। मतलब लास्ट फ्राइडे जो मार्केट ने अभी जो फ्राइडे गया है उस दिन मार्केट ने कैसे काम काज किया था हमने वो अपन देखते हैं। देखो, यहाँ पे चार ट्रेड अपनी बनी थी, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। चार ट्रेड अपनी बनी थी। रीज़न जानना इंपॉर्टेंट है, क्या रीज़न है, क्योंकि उसको आप डिट्टो यूज़ करो मार्केट में, कॉन्सेप्ट के यूज़ करोगे तो मार्केट में पैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उठाता है पहला रीज़न ये वाला। इस ट्रेड का लॉजिक क्या है, स्टार्ट करते हैं इससे। पहले ट्रेड का लॉजिक जो है वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, पहले भी इसके बारे में बात हो रखी है। क्या कि कभी अगर मार्केट में चैनल पैटर्न बनता है, चैनल पैटर्न बनता है कभी भी मार्केट में बनता है, तो हमें वहाँ पे क्या देखना होता है, हमें वहाँ पे ये देखना होता है कि चैनल के सिकुड़ने के बाद, चैनल के सिकुड़ने के बाद अगर मार्केट वहाँ पे हाई राइज बनाता है तो वहाँ पे मार्केट बाइंग के लिए जाएगा, अगर लोअर लो बनाता है तो वहाँ मार्केट सेलिंग के लिए जाएगा। यहाँ पे क्या बनाया मार्केट ने, सिकुड़ने के बाद यहाँ पे हाई राइज मार्केट ने बनाया और यहाँ से मार्केट बाइंग के लिए गया। ठीक है, आप कहोगे नहीं भाई तो सेलिंग हो गई, मार्केट में एसलेट हो गए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत आपने एक बार देखा है। मैं आपको जरा प्रीमियम दिखाता हूँ, क्यों, क्योंकि जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। हमारा को जो कॉन्सेप्ट होता है, हम अपने कॉन्सेप्ट पे जब ट्रेड लेते हैं, कोई सेटअप पे ट्रेड लेते हैं, जैसे ये वाला सेटअप कि यार मार्केट में चैनल पैटर्न बना प्लस में हायर आई बना, ऐसा है ना, इस तरह का हायर आई बना। हम अगर अपने कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लेते हैं तो वहाँ जो एसएल होता है वो होता है 20 पॉइंट का, कि हमारा जो एसएल होता है वो होता है 20 पॉइंट का। अब जरा मैं आपको वो दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पे जब ट्रेड ली और जब मार्केट नीचे आया तो क्या वो एसएल हिट हुआ, क्या नहीं हुआ। जो कि हिट नहीं हुआ मेरे को पता, लेकिन आपको दिखाता हूँ। ले एक मिनट, देखो ये लो, स्ट्राइक प्राइस मैंने ओपन ऑलरेडी कर रखी है। देखो आप यहाँ पे, यहाँ पर जो ट्रेड बनी है वो कहाँ बनी है, यहाँ पे। आप कहोगे भाई 250 वाली क्यों, कि हमने पहले ही बता रखा है हम जो मार्केट में प्रीमियम ट्रेड करते हैं वो ट्रेड करते हैं 220 से 250 260 तक के प्रीमियम। यहाँ पे कहाँ ट्रेड बनी, यहाँ पे 20 पॉइंट कैसल कहाँ था, आप खुद काउंट कर लो, नीचे था यहाँ पे, आप खुद ही देख लो। 20 पॉइंट कैसल यहाँ पे हिट हुआ ही नहीं है, मार्केट उसके बाद रैली करा। जब रैली करा तो मार्केट में हमने इसको ट्रेल करा, ट्रेल हुआ तो हमने यहाँ पे इसको बुक करा। तो ये हमारा यहाँ पे पहली ट्रेड यहाँ पे हमारी जो बनी थी वो उसका टारगेट थे हमारे यहाँ तक के। टारगेट तो क्या थे, टारगेट हमारे जो नॉर्मली होते हैं वो होते हैं 206 पॉइंट के। ठीक है, जब हमको ट्रेड लेते हैं तो हम उसमें नॉर्मल जो टारगेट रखते हैं वो रखते हैं 206 पॉइंट की, वहाँ पे हमको 206 पॉइंट का टारगेट मिले, जो कि आराम से अचीव हो गए। देखो अब, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से इसको बुक करा। बुक करने के बाद कुछ नहीं करा, मार्केट में बैठे। क्यों, क्योंकि सेटअप था ही नहीं। क्या सेटअप नहीं था, देखो आप यहाँ कर, क्या सेटअप था मुझे बताओ। कुछ सेटअप था नहीं, कोई सेटअप नहीं था हमारे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना कोई साइकोलॉजिकल नंबर था, साइकोलॉजिकल नंबर ऊपर था 51,000 का, ये रहा यहाँ पे। तो ना यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर था कि कुछ यहाँ पे सेलिंग के लिए जाए, नहीं नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो ट्रेड बनी वो बनी यहाँ पे। इसका रीजन जान लो, इस ट्रेड का रीजन क्या है, इस वाली ट्रेड का रीजन। सेकंड ट्रेड हमारी ये आज की है, रीजन जान लेते हैं। रीजन इसका ट्रेड का क्या है, देखो मैं कॉल का चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुको, ये इसको पूरे स्क्रीन पर ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो सेकंड ट्रेड का रीज़न क्या है, बहुत सिंपल सा इस सेकंड ट्रेड का रीज़न है। इसको पहले मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ, इसको चलो हटा ही देते हैं आप लोग। दे लो, देखो सेकंड जो ट्रेड बनी उसका रीज़न है हमारा बहुत सिंपल सा। देखो यहाँ पे एक ऐसी टनलें बनाओ, खींचो यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से पुट करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक परफेक्ट हाई राइज बन रखा है। हाई राई ऐसा, इस तरह का एक यहाँ पे परफेक्ट हाई रे बन रखा है। दूसरा यहाँ पे हाई रे तो बन रखा है, परफेक्ट भी बन रखा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हैमर, हाई रे बन रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हैमर। अगर हैमर नहीं बनती तो हम शायद यहाँ पे काम नहीं करते, इसलिए हमने यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे हैमर के हिसाब से भी काम करा। यहाँ पे हाई राइज बनने के हिसाब से काम नहीं करा। क्यों, क्योंकि हाई राइज मार्केट में बनते रहते हैं बहुत बार, जरूरी नहीं कि हाई राइज पे वर्क करें। यहाँ पे हैमर इंपॉर्टेंट है, एक हाई राइज ऐसा, उसके बाद मार्केट ने ग्रीन हैमर बनाए। 5 मिनट की हैमर, 1 मिनट की हैमर कोई इज्जत नहीं होती मार्केट में, 5 मिनट की हैमर की इज्जत होती है। बनाया, काम करा, मोमेंटम कैप्चर करा। कितना मोमेंटम, 206 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट हमारे टारगेट होते हैं। यहाँ पे कितना पॉइंट, 206 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट। हमने 206 पॉइंट तक के वेट करा, 206 पॉइंट मार्केट हमको दिखाए हैं। ट्रेलिंग में बुक करा नीचे, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेलिंग लगा रखी। तो दूसरी ट्रेड का रीजन क्या था, सिंपल हाई राइज और 5 मिनट पे हैमर। तीसरी ट्रेड थी ये वाली, इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है और बहुत कॉन्सेप्चुअल रीज़न है। इसको जो भी रीज़न बता रहा हूँ उनको यूज़ करो। तीसरी ट्रेड का रीज़न बहुत सिंपल सा, आपको दिखाता हूँ क्या रीज़न है। देखो थर्ड ट्रेड का जो हमारा रीज़न है वो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप थोड़ा गौर करो तो मार्केट में ये जो जोन है, कौन सा जोन है, एक बार ड्रॉ करता हूँ। देखो 51,000, ये रहा 51,000 से 51,090 आसपास 90 तक। तो अगर ये जोन के अंदर अंदर मार्केट कभी भी, है ना, इस जोन के अंदर अंदर अगर मार्केट कभी भी, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर जोन है। साइकोलॉजिकल नंबर जोन क्या होता है, ये देखो साइकोलॉजिकल नंबर जोन होता है भाई ये वाला। एक मिनट को इसको मैं नीचे करता हूँ, एक सेकंड। देखो
51,000 से 51,090 के आसपास का जो जोन होता है ना, थोड़ा बहुत इससे नीचे भी, वो साइकोलॉजिकल नंबर होता है। साइकोलॉजिकल नंबर मतलब जहाँ से मार्केट में एक नंबर पे, एक नंबर की इज्जत होती है। जैसे 51,040, 50, 60, 45, 55 समथिंग, कुछ भी रैंडम नंबर, ये जोन होता है पूरा। साइकोलॉजिकल नंबर कोई परफेक्ट लेवल नहीं होता कि 51,000 पे मार्केट अगर हायर बनाएगा तो नहीं नहीं नहीं, 51,050 पे, 51,090 तक अगर मार्केट कभी हायर बनाता है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे ये जोन है, सिर्फ ये कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, सिर्फ जोन है, साइकोलॉजिकल नंबर जोन, कि अगर मार्केट यहाँ पे कुछ बाइंग के लिए बनाता है तो बाई के लिए जाएगा, अगर मोमेंटम में है, अगर सेलिंग के लिए बनाता है तो सेलिंग के लिए जाएगा। 51,000 एक राउंड नंबर लेवल है, उसका आसपास के जो जो जोन होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो साइकोलॉजिकल नंबर लेवल होते हैं या नंबर जोन होते हैं। यहाँ मार्केट ने क्या करा, मार्केट मोमेंटम में आया और मोमेंटम में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ऐसा हायर आई बनाया, देखो एक ऐसा हायर आई। अगर ऐसा कभी मार्केट में अभी होता है, कभी भी इस चीज़ को यूज़ करो भाई, कॉन्सेप्ट को। साइकोलॉजिकल नंबर में मार्केट अगर हायर आई बना रहा है तो मार्केट बाइंग के लिए जाता है, अगर लो लो बनाता तो शायद मार्केट यहीं से थोड़ा बहुत डीके करके नीचे आता, यहाँ तक आता मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हायर आई बनाया, कितने टारगेट, दोबारा से 206 पॉइंट तक के टारगेट जो हमें कहाँ मिले, जो हमें मिले भैया नियरली यहाँ पे, आप कैलकुलेट करके देखो, जो कि हमें यहाँ पे मिले, जाकर देखना यहाँ के करीबन हमें टारगेट अचीव हो गए हैं 26 पॉइंट तक के, ठीक है ठीक है। उसके बाद जो ट्रेड थी वो चौथी और लास्ट ट्रेड थी, वो कहाँ बनाई हमने, वो बनाई यहाँ पे। अब इस ट्रेड का रीज़न क्या है, अगर मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ ना, इस ट्रेड का रीज़न देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना थोड़ा सा। इस ट्रेड का रीज़न है ना, दो तरह से इस ट्रेड का रीज़न है। कैसे, पहले आपको समझाता हूँ कि क्यों हमने यहीं से, क्योंकि देखो मार्केट सुबह से जब ऊपर जा रहा है, अगर आप थोड़ा गौर करो तो मार्केट सुबह से ऊपर जा रहा है, लेकिन सुबह से हमने कोई पुट नहीं करी। क्यों नहीं ली पुट, क्योंकि रीज़न था ही नहीं पुट का। दूसरा, कोई प्रॉफिट बुकिंग थी ही नहीं। हमने यहाँ पे कैसे पता चला कि यहीं से ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये जान लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, राउंड नंबर पे जब मार्केट पहुंचता तो आप दबा के सेलिंग कर देते हो। जैसे 51,000 मार्केट पहुंचा तो आप लोगों ने सेलिंग कर दी होगी, सेलिंग करते आए होगे, यही तो मार्केट ऊपर गए। तो ये कैसे जाना जाए कि यहीं से सेलिंग आएंगी, इसका रीज़न सिर्फ एक होता है, प्रीमियम चार्ट पे आप जाकर देखो कि प्रीमियम चार्ट पे मार्केट के क्या टारगेट निकल के आते हैं। अगर प्रीमियम चार्ट के टारगेट अचीव हो गए तो बिल्कुल 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 श्योरिटी है इस चीज़ की, मार्केट एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेगा, बिल्कुल श्योरिटी है। कैसे प्रॉफिट बुकिंग करेगा वो आपको समझाता हूँ, एक बार इसको रिव्यू ड्राइंग करता हूँ, आपको समझाता हूँ किस तरह से मैं बोल रहा हूँ। देखो प्रीमियम चार्ट पे ना, अगर आप थोड़ा ड्रॉ करते कल, अगर थोड़ा सा तो कोशिश करते तो आप यहाँ से ना एक लेवल, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़, एक सेकेंड इसको ऊपर कर दिए। देखो प्रीमियम चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, यहाँ से सेलिंग मार्केट में, और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करा। अब ब्रेकआउट करा तो कितना टारगेट देगा भाई, जितना लास्ट टाइम नीचे से था, जितना लास्ट टाइम सेलिंग आई उतना मार्केट ऊपर जाएगा। ये नॉर्मल व्यू होता है मार्केट में। तो इस हिसाब से अगर मार्केट को जाना है तो कितना मार्केट जाएगा, 1:1 के लिए मार्केट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। कितना होगा 1:1, वो होगा यहाँ पे अचीव। और जब वो 1:1 अचीव हो गया तो क्या आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रीमियम चार्ट पे अगर 1:1 कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट अचीव हो रहा है तो वहां से बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेगा। तो इस चक्कर में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती, क्योंकि टारगेट अचीव हो गए थे। तो इस चक्कर में एक हमारा पुट का माइंडसेट बना कि हाँ चलो पुट लेंगे, ये सोचा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, क्योंकि टारगेट अचीव हो गए कॉल के सारे। अब पुट ली क्यों, उसके लिए चाहिए सेटअप। जूम इन करता हूँ, सेटअप दिखाता हूँ क्या सेटअप है। बहुत सिंपल सा, बहुत नाजुक सा सेटअप है, आपको पता भी होगा, मैंने बहुत बार बता रखा है। मैंने बता रखा है क्या चीज़, कि यहाँ पे अगर कभी मार्केट चढ़ता मार्केट बहुत ऊपर मार्केट अगर जाता है, मैंने भी बोला भी है, और वहाँ पे अगर मार्केट लो बना रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो हमें क्या चाहिए, कोई भी एक चीज़ चाहिए जिससे मार्केट सेल ले ले। हमें कोई भी ऐसा खूंटा चाहिए जिससे मार्केट पकड़ के झूल जाए, नीचे आ जाए। तो भैया वो खूंटा बनेगा लोअर लो, ठीक है। लोअर लो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो और जूम इन कर देता हूँ भाई, और आप यहाँ पे लोअर लो पहचानना। नहीं पहचान में आया तो कमेंट में मेरे को बताना कि भाई हमको लोअर लो नहीं दिखा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाया, लोअर लो, देखो यहाँ से ऐसा लोअर लो, क्योंकि हमें छोटा सा टिक चाहिए कि मार्केट गिर जाए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो, क्योंकि कॉल में सारे टारगेट अचीव हो गए हैं। यहाँ से मार्केट कितना गिरा, डायरेक्टली गिरा, उसके बाद मार्केट 150 पॉइंट करीबन मार्केट गिरता है, जो कि हमारा नॉर्मल टारगेट होता है 150 पॉइंट है, 26 पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट यूज करो तो लोअर लो को थर्ड पॉइंट से 150 पॉइंट कैप्चर करने के लिए मार्केट जाएगा। कितना रहेगा 150 पॉइंट, जो करीबन रहेगा यहाँ तक का। देखो आपके सामने ही जो चीज़ है, देखो ये ला 150 पॉइंट का टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव होगा। इसमें एसएल कितना रहेगा, एसएल रहेगा प्रीमियम के हिसाब से 20 पॉइंट का एसएल, जो कि हिट नहीं होगा। आपको दिख रहा है लेते के साथ दिख रहा है, तो कहाँ का हिट होगा। तो इस चक्कर में हमारे यहाँ पे 4 ट्रेड बनी, 4 के 4 में लगभग प्रॉफिट ही है। और एक चीज़ और समझना, अब आप लोगों में से ना 2-3 डाउट आ रहे होंगे लोगों के, क्या कि भाई हमने तो एक ट्रेड यहाँ पे ली थी, उसमें हमको तो लगा था कि यहाँ से 51,000 तो यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। दूसरा लोगों को डाउट ये आ रहा होगा कि भाई हमने तो एक ट्रेड यहाँ से ली थी, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट ऊपर चला गया और जब नीचे गिरना चालू करा तो हमको
हमको लगा कि मार्केट गिरेगा यहाँ से, है ना। तीसरा, लोगों को लग रहा होगा यार मार्केट यहाँ से लोअर लो बना और यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए था। अब तीनों आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। पहला जिनका डाउट ये है कि यार मार्केट को तो, जिनका डाउट ये है कि भाई मार्केट को तो यार यहाँ से मार्केट ने लोअर लो बनाया था, ये लोअर लो मार्केट ने जो बनाया था ऐसा, तो यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए था। पहले किसी का डाउट ये होगा। नहीं गिरेगा भाई साहब। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि भाई मार्केट स्ट्रेंथ में है ऊपर तरफ। अगर लोअर लो बन रहा है तो हमें वेट करना है किस चीज़ का? हमें वेट करना है कि लोअर लो अगर बने, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जरा जाकर देखो कोल के चार्ट में, पुट के चार्ट में, सॉरी, कि पुट के चार्ट में क्या ऐसा लोअर लो बन, हायर है बन रहा है? अगर भैया बैंक निफ्टी में लोअर लो बन रहा है तो पुट में भी तो हायर है बन रखा होगा, नहीं बन रखा होगा? जाकर देखना पुट में हायर है मिल रहा है तो। नहीं मिलेगा पुट में हायर है, मेरे को ढंग से पता है भाई, ठीक है। आगे जाके देखो, क्योंकि मेरे को, मैं चार्ट देखता हूँ भाई, मेरे को सब एक चीज़ याद रहती है क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ। जाकर देखना आप लोग यहाँ पे हायर ही बन रहा है कि पुट में नहीं बनेगा, जाकर देख लेना। और आगे चलते हैं। और यहाँ पे किसी को लग रहा है कि यार हमने तो मार्केट में सेलिंग कर दी, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट सेल कर रहा था तो हमको लगा कि थोड़ा बहुत ऊपर आएगा तो यहाँ से गिरेगा मार्केट, तो हमने है ना ऐसे सेलिंग कर दी, हमने बाइंग के लिए नहीं गए। यही तो मार्केट का काम है। जिन लोगों का, अगर देख थोड़ा समझो, मार्केट का मेन काम ये है कि आपको उल्टी तरफ बैठाना। लोगों को लगेगा कि यार मार्केट में मोमेंटम आया, रुका मोमेंटम आया तो यहाँ से मार्केट को सेलिंग के लिए जाना चाहिए, मूव टू पोस्ट के हिसाब से। मार्केट का यही तो काम है कि आपको उल्टी तरफ बैठाना। मार्केट का ये काम है कि आपको उल्टी तरफ बैठाना, इसलिए तो मार्केट सीधी तरफ जाएगा। अगर मार्केट सीधी तरफ उल्टी तरफ बैठाएगा ही नहीं तो क्यों जाएगा? समझो। तो अपन को बुद्धि अपनी शांत रखनी पड़ेगी, अपन को हर तरह से मार्केट में सोचना पड़ेगा। हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों ली थी, आपको याद है ना? हायर आई और ग्रीन हैमर 5 मिनट पे, इस चक्कर हमने ट्रेड ली थी। यहाँ पे आपको यहाँ पे एमटी बन रखा है, इसका क्या करें? एमटीपी पे जो ट्रेड बनती है वो कहाँ बनती है, मुझे आप ये बताओ। एमटीपी जो ट्रेड बनती, एमटीपी मार्केट में है, मार्केट मोमेंटम करा, रुका, मोमेंटम करा। एमटीपी जोन ही होता है जहाँ मार्केट रुका, पोज लिया, ये है ना। तो यहाँ पर जो ट्रेड बनती वो कहाँ बनती? वो बनती इस पॉइंट पे। लेकिन ग्रीन हैमर पे जो ट्रेड बनती वो कहाँ बनती? वो बनती इस वाले पॉइंट पे। कौन सी ट्रेड पहले बनी है? ग्रीन हैमर वाली। तो कौन सी ट्रेड पहले लोगे? जो पहले बनी है वो पहले काम करेंगे। सही है कि नहीं है? जो पहला बना वो पहला, फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस वाली जो ट्रेड है ना, प्रेफरेंस के हिसाब से मार्केट में जैसे पहले बना तो पहले काम करेंगे, ठीक है। तो ये इस चक्कर में यहाँ पे मार्केट बाइंग के लिए जाएगा। दूसरा, आप चढ़ते हुए मार्केट को सेलिंग के लिए नहीं देख सकते। आप एक बात को गांठ मार लेना भैया, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा रीज़न कि जिनको लगा कि यार यहाँ से मार्केट सेल करेगा तो सेल नहीं करेगा। तीसरा उठाते हैं यहाँ से, जिनको लगा कि यार मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर पे आ रहा है और यहाँ से मार्केट सेलिंग के लिए जाएगा, जिनका डाउट ये होगा। तो 5 मिनट पे ओपन करता हूँ। आपने मुझे पता है कि 5 मिनट के हिसाब से सेलिंग करी होगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हैमर बना था, मेरे को पता है। देखो, लोगों ने यहाँ पे हैमर बनते सेलिंग करी। अब मुझे ये बताओ, साइकोलॉजिकल नंबर पर मार्केट आ रहा है और वहाँ पे हैमर बना के साइकिल, है ना, एक 50,985 के आसपास का साइकोलॉजिकल नंबर है, ये भी 51,000 के आसपास का लेवल है। यहाँ मार्केट ने इन्वर्टर हैमर बनाई और लोगों ने सेल करा। चलो कोई बात नहीं। जब मार्केट यहाँ पे, जब मार्केट आया 51,000 में दोबारा ये, तो लोगों ने यहाँ पे दोबारा सेल करा। क्यों सेल करा? लोगों को लगा कि यार मार्केट तो ने तो सारा गैप फिल कर लिया और मार्केट ने ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ से मार्केट का, तो क्या पता मार्केट यहाँ से गिर जाए। देखो, ऐसे गिरने वाली बात नहीं होती मार्केट में। अगर मार्केट को गिरना होता है तो मार्केट खुद दिखाता है कि मैं गिरूंगा। भाई साहब, इस चीज़ को थोड़ा नोट करना। जो बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुनना भाई, समझना ढंग से, ठीक है। मार्केट को अगर गिरना है तो वो खुद बताएगा कि वो गिरेगा। और कैसे बताएगा? क्या तो मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना देगा, क्या मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बनाएगा। साफ सीधी बात बोल रहा हूँ आपसे। अगर साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर वहाँ मार्केट एम पैटर्न नहीं बना रहा तो नहीं गिरेगा, लोअर लो नहीं बना रहा तो नहीं गिरेगा। अगर लोअर लो बना रहा है तो गिर सकता है, एम पैटर्न बना रहा है तो गिर सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे क्या बना रहा है? साइकोलॉजिकल नंबर ये है, यहाँ पे क्या बना रहा है? यहाँ पे ना लोअर लो है ना एम पैटर्न है, कुछ भी नहीं है। तो क्यों गिरेगा मार्केट? कैसे गिरेगा मार्केट? कुछ नहीं गिरेगा मार्केट। इसलिए अगर वो गिरेगा नहीं तो भाई वो कुछ ना कुछ तो करेगा। मैं ये नहीं कह रहा उठेगा, मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ तो करेगा। कुछ क्या करेगा? उसने करा ये हाई बनाया और यहाँ से साइकोलॉजी पे हाई बनाया तो क्या करेगा? बाइंग के लिए जाएगा। अगर लो लो बनाता तो सेलिंग के लिए गिरता मार्केट, थोड़ा कम गिरता लेकिन गिरता। हाई बनाया, ऊपर गया। तो इस चक्कर में ना आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, चीज़ों को थोड़ा सा समझो, है ना। बहुत जल्दी ट्रेड लेने की कोशिश मत करा करो उल्टी तरफ। अगर मार्केट सीधे तरफ जा रहा है तो उसको सीधा सीधा काम करो, ठीक है। मार्केट अपने आप बोलता है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ होती है कैंडल में, अपने आप चिक चिक के बोलते थे बाइंग आएगी। देखो, इनिशियल स्टेट में ना आपको ये लगता है कि यार मार्केट में तो यार बाइंग ऑलरेडी आ गई, अब तो आगे कितना बाइंग आएगी। वो बाइंग आएगी भाई साहब, जब तक आपको नहीं लगेगा जब तक वो बाइंग आएगी। और बाइंग कब तक आएगी उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। आप ये देखो कि पुट के चार्ट पे या कॉल के चार्ट पे, मतलब प्रीमियम के चार्ट पे, क्या कोई प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्या? जैसे यहाँ पे कॉल में, यहाँ देखो
टीएम के चार्ट के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे आएगी, जितना मार्केट 1:1 दे देगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने चालू हुई, काम करा, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आएगी, ना कि यहाँ पे, ना यहाँ पे, या ना यहाँ पे, या ना यहाँ पे। ठीक है, समझो बात को, थोड़ा समझो बात को, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इन बातों को थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।